देखिए आज हम देखेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यूपीपी तथा एसएससी जीडी और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो दल बदल से संबंधित अनुसूची आपका होता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद जो 52 होता है वो दल बदल से संबंधित है। अनुच्छेद जो 52 है ये दल बदल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश। तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है ये न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु परागण का आशय क्या है। तो जंतु परागण का आशय होता है जंतुओं द्वारा जो परागण होता है उसे हम कहते हैं जंतु परागण। जंतुओं द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। जंतुओं द्वारा परागण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में जो होता है द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें और एवं और या का संबोधन के बीच में लगता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, माता पिता में आप देखते होंगे यहाँ पे एक लगा है, इसको हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, या लगाते हैं, या फिर एवं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, माता और पिता, भाई और बहन। इसीलिए देखते हैं हमें क्या कौन सा समास है, समास पूछा है तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला देखिए, वर्ण न में तथा अण का उच्चारण स्थान क्या है। तो वर्ण न में तथा अण का उच्चारण स्थान जो होता है ये होता है नासिका। आप बोलकर भी देख सकते हैं कि हमारे नाक से भी इस तरह से ध्वनि निकलेंगी, ताकि आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, नाक से ही बोलने वाली ध्वनि है। जैसे आपका होता है वर्ण न में ण, आप बोलते होंगे तो हल्का सा आपके नाक से भी ध्वनि निकल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिका। नासिका वर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां आपका, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। नास्तिक शब्द का सही अर्थ जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। तो देखिए क्या है, जो आस्तिक होता है वो ईश्वर पर विश्वास रखता है, लेकिन जो नास्तिक होता है वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है। तो वही होता है नास्तिक क्या है, ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला। ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला नास्तिक। और देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको इस तरह से अब क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ देखना है कि क्या उसमें मिसिंग है और किस चीज का, किस वर्ड का रिपीट हो रहा है, कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, यानी ए भी दिख रहा है, लेकिन डबल बी भी दिख रहा है ना। यहाँ देखो ए डबल बी दिख रहा है, डबल बी दिख रहा है, ए गायब हो गया है, डबल बी दिख रहा है। इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि क्या रिपीट हो रहा है। तो रिपीट देखिए क्या इसमें हो रहा है, ए बी भी रिपीट हो रहा है, सब में ए बी भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ए बी बी, यहाँ देखिए ए नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी बी, यहाँ देखिए भी नहीं है। तो तीन जगह तो आपको मिल गया ना, ए बी बी है। तो आप क्या करेंगे, बस इसी को देखते हुए अपना जो आपका रिक्त स्थान है उसको भर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी बी है, तो यहाँ भी क्या है, बी तो है लेकिन बी नहीं है यहाँ पे। बस हमको क्या करना है, बी लिख देना है। क्या लिख दिए, हमारा भरने का स्थान यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब बन गया ना वर्ड, यहाँ देखो ए बी बी हो गया।
यहाँ देखिए फिर क्या है, ए बी बी। अब यहाँ पे बी बी है तो लेकिन ए नहीं है, हम यहाँ पे ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। यहाँ देखिए हम बी लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही है, बी गायब है, बी भर देंगे। यहाँ क्या भर देंगे, बी भर देंगे। यहाँ भी बी गायब है, बी भर दिए। तो आपका उत्तर क्या आ गया, बी ए बी बी बी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अनार्य का तद्भव शब्द क्या होता है। अनार्य का तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव जो होता है, जो नॉर्मली बोला जाता है शब्द होता है, वो तद्भव होता है। और तत्सम जो ऐसा शब्द होता है जो संस्कृत से मिलता जुलता शब्द होता है। तो देखिए आपका अनार्य का मतलब होता है अनाड़ी। अनार्य का तद्भव क्या होता है, अनाड़ी। अनाड़ी शब्द। 10वां क्वेश्चन देखिए आपका, चेहरे पर हवाइयां उड़ने का क्या अर्थ होता है। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ ये होता है, घबरा जाना। क्या होता है, घबरा जाना, अचानक घबरा जाना या फिर घबरा जाना। घबरा जाना। तो ये 10 क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह से हम डेली लाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करिए।